आज से 10 साल पहले अगर कोई कहता कि भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा तो लोग हंसते थे। दुनिया भर में हमारी छवि निर्माता की नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़े उपभोक्ता की थी। हो भी क्यों ना, एक लंबे अरसे तक हमें उस ओर धकेला गया था। लेकिन आज 2026 में स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। आज हम उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे जिसने भारत को इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बना दिया। आजादी के बाद से लेकर 2014 तक पूरे 60 साल, इस लंबे समय में कांग्रेस की सरकारों ने क्या किया? आधिकारिक रिपोर्ट बताती है कि 2003 से 2014 तक 11 सालों में भारत में कुल FDI यानी विदेशों द्वारा किया गया निवेश $308 बिलियन था, यानी साल का औसत करीब $28 बिलियन। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो तो और भी बुरी हालत में था। हर चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता बनी हुई थी। डिफेंस इक्विपमेंट से लेकर मोबाइल फोन तक सब कुछ बाहर से मंगाना पड़ता था, क्योंकि कांग्रेस की सोच थी चलो बाहर से मंगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है। इससे हम दुनिया की बैक ऑफिस तो बन गए, लेकिन अपनी क्षमता को भूलते चले गए। भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। आज 2026 में तस्वीर बदल चुकी है। जिस सेक्टर को कांग्रेस सरकार ने लाइसेंस राज और रेड टेपिज्म में उलझाकर मार दिया था, वो आज सिंगल विंडो सिस्टम पर काम कर रहा है। आज भारत मोदी सरकार के विजन से ग्लोबल वैल्यू चेन का लीडर बन रहा है। आज हम सिर्फ सुई नहीं, फाइटर जेट्स और सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं। चलिए आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलता। कांग्रेस के अंतिम 11 सालों 2003-2014 में भारत में कुल विदेशी निवेश था $308 बिलियन। लेकिन मोदी सरकार के इन 11 सालों के कार्यकाल 2014-2025 में यह आंकड़ा $748 बिलियन के पार पहुंच गया, यानी 143% की भारी बढ़त। 2025 के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 25 सालों में भारत में जितना निवेश आया उसका 70% हिस्सा सिर्फ पिछले 11 सालों में आया है। यह फर्क है पॉलिसी पैरालिसिस और पॉलिसी प्रोग्रेस का। पहले एक वीडियो देखिए। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब टेलीफोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। आप ऐसा दिन चाहते हो? चाहते हो ऐसा दिन? नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कर सकता। देखा आपने कैसे कांग्रेस के शहजादे कितनी सहजता से झूठे प्रोपेगेंडा को भोली भाली जनता के सामने रखते हैं। लेकिन वही बात है, शहजादे भूल जाते हैं कि डेटा का सच नारों से ज्यादा गूंजता है। और सच है कि आज भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। बीते 11 वर्षों में भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कहानी सबसे दिलचस्प है। 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 यूनिट्स थीं। आज देश भर में 300 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एक्टिव हैं। 2014-15 में भारत में बिकने वाले सिर्फ 26% मोबाइल स्वदेशी थे। आज 99.2% मोबाइल मेड इन इंडिया हैं।
मोबाइल उत्पादन की वैल्यू जो 2014-15 में 18,000 करोड़ रुपए थी, वो 2024-25 में बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। यह चमत्कार हुआ है मोदी सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से, जिसमें 1.97 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। हमारे जो एक्सपोर्ट होता था डिफेंस आइटम का 600 करोड़, आज हम मोर देन 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दुनिया की 100 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर शुरू हुआ भारत की रक्षा शक्ति का नया अध्याय। जो रक्षा निर्यात कभी मात्र 600 करोड़ रुपए था, वो पिछले 11 सालों में 34 गुना बढ़कर अब 24,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आज भारत अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहे हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब नीति और नीयत दोनों में सेवा और राष्ट्र प्रेम का भाव हो। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय जो होती थी वो पहले तो 600 थी 2013 में अप्रॉक्सीमेटली, फिर 2014 में 1400 या 1500 करोड़ के आसपास थी। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन जो पहले 600 था, बाद में 1400 करोड़ पहुंचा, आज वह बढ़कर 1.50 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया। रुकिए, मोदी सरकार यहीं नहीं थमी। यूनियन बजट 2025-26 में लॉन्च किया गया है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन यानी NMM, जिससे न सिर्फ भारत वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग रेस में और मजबूती से दौड़ेगा, साथ साथ 22 लाख से ज्यादा नौकरियां भी तैयार होंगी। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन के तहत माइक्रोन और टाटा जैसी कंपनियां भारत में चिप्स बनाने जा रही हैं। आज हम सब ने देखा कि नया भारत सिर्फ बोलता नहीं, बल्कि उसकी प्रगति की दहाड़ पूरे विश्व में गूंज रही है। जैसा कि आर्थिक विश्लेषकों और सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, भारत अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि निर्माता बन रहा है। इसमें एक बात तो समझ आ गई, 72 साल बनाम 11 साल का यह मुकाबला एक तरफा है।